इसमें आज हमारा लास्ट लेक्चर है। आज हमारा डिफरेंशिएबिलिटी थ्योरी के मामले में बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने डिफरेंशिएबिलिटी में 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं एंड जो हमारा लास्ट लेक्चर था 11th लेक्चर था उसमें हमने देखा था डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी ऑफ चिकन पॉक्स फंक्शन, है ना। उसमें यह था कि जब आपकी डोमेन मतलब x बिलोंग्स टू रैशनल, x बिलोंग्स टू इररेशनल टाइप के अगर ब्रांचेस आ जाए तो उसकी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की जाती है उस पर हमने थोड़ा बहुत काम किया था। सर लास्ट लेक्चर है, आज क्या पढ़ेंगे? आज हम डिस्कशन करेंगे फंक्शनल इक्वेशंस, है ना, जैसे यहां पर लिख रखा है। आज हम किस पे बात करेंगे? फंक्शनल इक्वेशन है, फंक्शनल इक्वेशन। सर ये तो कहीं सुना सुना है सर। हाँ सुना सुना है। कहां पर सर? फंक्शंस में। फंक्शंस का लेक्चर नंबर 45 डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां पर जाइएगा। और लेक्चर नंबर 45 अगर आपको याद है, अगर शुरू से फॉलो कर रहे हो तो वहां पर हमने देखा था फंक्शनल इक्वेशन, है ना, वहां पर ही पढ़ा था। सर आज ही पढ़ेंगे? यस सर। डिफरेंशिएबिलिटी में फंक्शनल इक्वेशन, यस। पूरा कैलकुलस है, कुछ भी मिक्स हो सकता है। तो सर आज क्या डिफरेंशिएबिलिटी में क्यों लिया? क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशंस की मदद से हम फंक्शनल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। अब फंक्शनल इक्वेशंस क्या होती है ना, फंक्शनल इक्वेशंस क्या होती है ये मैंने आपको फंक्शन बता दिया था, फिर भी आपको हल्के से रिकैप के लिए बता दूं। जैसे एसी इक्वेशन आती थी मार्केट में तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते थे। एसी इक्वेशन आ जाए उसको भी क्वाड्रेटिक बोलते थे, पर कोई कोई किताब वाले इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं बोलते क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स में है। उसी प्रकार से मित्रों जो फंक्शंस की टर्म्स में इक्वेशंस आती है, जो किसकी टर्म्स में इक्वेशन आती है? फंक्शंस की टर्म्स में इक्वेशन आती है, उसको मार्केट में बोला जाता है क्या 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 बोलते हैं मार्केट में उसको? फंक्शनल इक्वेशंस। जो फंक्शंस की टर्म्स में हो उस इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? फंक्शनल इक्वेशन है, सिंपल। ठीक है। तो सर आज इसमें क्या देखेंगे? सर वहां भी तो सीख लिया था। आज हम फंक्शनल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, वहां से fx को फाइंड करेंगे और ये देखेंगे कि वो कौन सा फंक्शन है जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ले देके हम कहीं ना कहीं उस फंक्शंस के बारे में ढूंढेंगे। पर सर आज हम डिफरेंशिएशंस की मदद से या डिफरेंशिएबिलिटी की मदद से फंक्शंस को ढूंढना सीखेंगे। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की मदद से fx कैसे ढूंढा जाएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उनको सॉल्व कैसे करेंगे, किस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके पहले एक हल्का सा बेसिक, क्योंकि इसका आगे कहीं ना कहीं यूज होगा, आगे के अगले चैप्टर में ही यूज होगा। एक और काम की बात, आप अगर फंक्शनल इक्वेशन आपको और बहुत अच्छे समझना है तो पहले आप फंक्शंस का लेक्चर नंबर 45 देख लीजिए। एंड ये आपको लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आपको डिफरेंशिएशन हल्का फुल्का आता होगा। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो तुरंत लेक्चर बंद कर देना, आंख बंद करके, नहीं तो बाद में बोलेगा पता नहीं क्या पढ़ा गया सर। और अगर आपको डिफरेंशिएशन में हल्का फुल्का फियर नहीं है और आपको लगता है कि हाँ यार सीखा जा सकता है, थोड़ा भी टफ आया पर मैं अगर जो करते हैं वो मुझे समझ में आ जाए क्योंकि मुझे फार्मूले पता है, मुझे मल्टीप्लाई रूल पता है, मुझे चेन रूल पता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं डिफरेंशिएशन आता है तो सर हम नहीं देखेंगे, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर डिफरेंशिएशन ही है, उसके 3-4 लेक्चर्स अच्छे से देख लेना, आपको सारे रूल पता चल जाएंगे। फिर आप वापस डिफरेंशिएबिलिटी की प्लेलिस्ट ओपन करना, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा और वहाँ पर लेक्चर नंबर लास्ट देख लेना तो काम हो जाएगा, है ना। तो आपको फील भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। खैर तो अब करते हैं ना, उसके पहले ये जो इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उनको सॉल्व कैसे करेंगे, उनका मेथड क्या है, उसके पहले ना हल्का सा एक बेसिक, है ना। f' प्लस क्या होता था ना डिफरेंशिएबिलिटी का? सर ये क्या पढ़ने लगे? बस तमाशा देखते चलो, है ना। पहले हल्का सा बेसिक, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ये होता था क्या? यस सर होता था। RHD बोलते थे सर इसको हम। इसको किस नाम से विख्यात था मार्केट में? ये RHD। सर LHD भी होता था सर, वो तो लिखो। ये क्या लिख दिया? लो f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। यस सर। सर ये क्यों लिखा रहे हो सर? एक मिनट, है ना, एक मिनट। इन दोनों की जगह मार्केट में मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं f'(a). इन दोनों को मिला के क्या लिख सकता हूं? इन दोनों की जगह एक कंबाइन लिख सकता हूं ना। जैसे लिमिट एक्सटेंस टू a प्लस, लिमिट में मैंने सिखाया था a प्लस और लिमिट एक्सटेंस टू a माइनस को कंबाइन करके मैं लिमिट एक्सटेंस टू a भी लिख सकता था fx, है ना। इन दोनों को ना लिखने के बजाय मैं क्या लिख देता? ये भी लिख देता था, क्योंकि इसको क्लिक करेंगे तो 2 खुले ब्रांच खुलेगी। उसी टाइप से
इसको भी हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो वो कंबाइन करने का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी मैंने चैप्टर चालू नहीं किया, अभी मैंने पढ़ाना चालू नहीं किया, घबराना मत जाना कि ये क्या चालू कर दिया सर ने। जस्ट आपको एक हल्का सा बेसिक नोट लिखा रहा हूं, स्टार बना के लिख लेना क्योंकि अगले चैप्टर में भी यूज होगा, है ना। बस एक बेसिक नोट पढ़ रहे हैं। तो ये कहां से आ गया, ये तो पूरे चैप्टर में यही रामायण गई, ये कहां से आ गया, यही रामायण गई, है ना। अब इसके मैं क्या बोल रहा हूं कि इन दोनों को कंबाइन करके एक टर्म लिख सकते हैं, वो आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो वो जो टर्म आएगी वो आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, है ना। ये मैं क्लेम कर रहा हूं कि इन दोनों की जगह ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर h टेंड्स टू 0 प्लस है, यहां भी 0 प्लस है, पर यहां पर लिमिट h टेंड्स टू क्या आ गया 0। तो इन दोनों की जगह ये लिख सकता हूं ना, h टेंड्स टू 0 का मतलब 0 प्लस और 0 माइनस दोनों है ना, दोनों इंक्लूड है। ये लिमिट में बता चुका ना। तो मेरा क्लेम क्या है कि इन दोनों की जगह ये मैं लिख सकता हूं ना, ये लिख सकता हूं। तो इसको मैं प्रूफ कर देता हूं कि इसका जो आउटपुट सॉल्व करने पर आएगा, इसका जो आउटपुट सॉल्व करने पर आएगा वो इसमें मौजूद है ना, इसमें मौजूद है। तो जैसे हमें पता है कि इसकी 2 ब्रांच खुलेगी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो जब हम 0 प्लस लेंगे और एक क्या लेंगे 0 माइनस लेंगे, है ना। सर एक 0 प्लस लेंगे तो सर एक तो मिल जाएगा सर, और 0 माइनस सर ये दूसरा तो मिलेगा ही नहीं सर। नहीं दूसरा मिलेगा, है ना, दूसरा मिलेगा, ठीक है। कैसे सर, है ना, कैसे। अब ऐसे थोड़ा ना बोलोगे 5 लिखा है सर माइनस ऑफ -5 लिखा है, तो सर ये तो दोनों अलग अलग है, दिख अलग अलग रहे, उनका रिजल्ट तो जो वैल्यू आएगा वो तो सेम है ना। तो उसी प्रकार से यहां भी सेम है। जैसे मैंने h टेंड्स टू जब 0 प्लस लूंगा तो मुझे RHD मिलेगा, और ये लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा LHD मिल जाएगा ना, LHD मिल जाएगा। मैं आपको हल्का सा साबित कर देता हूं। मैंने यहाँ पर h के लिए हल्का सा पॉजिटिव नंबर, तो जहां जहां h है वहां पर क्या आएगा हल्का सा पॉजिटिव नंबर, तो क्या आएगा a प्लस हल्का सा पॉजिटिव नंबर, उसको मैंने बोल दिया कुछ स्टार बना दिया है ना, माइनस f ऑफ a अपॉन यहां पर h की जगह क्या कर दिया हल्का सा पॉजिटिव नंबर है ना, या पॉजिटिव वैल्यू ही बोल देता हूं तो फायदे में रहूंगा, ठीक है। तो यहां से देखो जब आप h टेंड्स टू यहां तो h टेंड्स टू 0 प्लस ही पुट करोगे, मतलब a में क्या कर रहे हो h के साथ हल्का सा पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो, फिर माइनस f ऑफ a अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो भी कैसा पॉजिटिव है, यहां भी तो वही है, a में हल्का सा ऐड किया माइनस f ऑफ a अपॉन डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो ये तो समझ में आ गया कि सर ये ठीक है सर। जब h टेंड्स टू 0 माइनस लिखोगे आप लिमिट, तो सर ये तो अलग होने के चांस ही नहीं, क्योंकि यहां तो r 0 प्लस है। नहीं, जब ये वाली वैल्यू पुट करोगे और आपका जो आंसर आएगा, और ये वाली वैल्यू पुट करोगे और आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। कैसे, जैसे यहां पर आंसर क्या आ रहा है, a में से हल्का सा नंबर h कैसा है पॉजिटिव है, तो a में से कुछ पॉजिटिव नंबर कम हो रहा है। अब यहां पर h कैसा है खुद नेगेटिव है, तो h की जगह क्या कर दिया नेगेटिव कर दिया, कुछ नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा अगेन। तो वही a में से हल्का सा नंबर क्या कर रहे हो कम तो कर रहे हो, और यहां भी तो वही कर रहे हो माइनस f ऑफ a। सर यहां पर अपॉन क्या है, यहां माइनस h होता था सॉरी, तो यहां पर h कैसा नंबर है पॉजिटिव है, इनटू माइनस कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में नेगेटिव आएगा। पर सर यहाँ तो डिनोमिनेटर में h है, पर यहाँ पर h कैसा है 0 माइनस है, मतलब नेगेटिव नंबर है। अब यहाँ पर सीधे सीधे नेगेटिव नंबर रखोगे तो एक ही तो बात होगी। मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ कि 5 है कि माइनस ऑफ -5 है, दोनों सेम है। तो जब हमने h टेंड्स टू 0 माइनस रखा, तो यहाँ पर 0 माइनस तो एक नेगेटिव नंबर है, और यहाँ पर क्या है प्लस इंटू माइनस, तो अभी तक नेगेटिव नंबर ही है। यहाँ पर a में से हल्का सा नंबर कम हो रहा था, और यहाँ भी जब h टेंड्स टू 0 माइनस रखा तो a में से हल्का सा नंबर कम हो रहा था। तो कहने का मतलब ये और ये दोनों सेम है। ये आप नोट बना के आपकी कन्वीनियंट के लिए लिख सकते हो, ठीक है सर। ये क्यों बताया, क्योंकि आज यूज होगा इसका, मिटा दिया अब इसको, है ना। तो आज के बाद LHD RHD को अगर मैं कंबाइन लिखना चाहूं तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं। पहला एक नोट बना के लिखो, कॉपी में लिखो, नोट्स में बना के बच्चों, उसके बाद, है ना, उसके बाद इसका मतलब क्या होता था, f पर जो टेंजेंट है a से जो पास होकर जा रही है उसका स्लोप है ना a पर स्लोप, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता था ना। ये किस पॉइंट पर स्लोप था, उस a पॉइंट पे, है ना। जो फंक्शंस था वो पॉइंट a यहां पर था, अगर पॉइंट b यहां पर आ जाता तो फिर स्लोप चेंज हो जाता, तो फिर यहां पर b यहां पर b हो जाता, अगर यहां पर आ जाता तो फिर यहां पर c और यहां पर भी c हो जाता। तो उसकी बजाय मैं जनरल लिख रहा हूं ना, जनरल, तो मैंने a को किससे रिप्लेस कर दिया वेरिएबल जनरल, a b c ना निकाल के मैंने क्या कर दिया उसको जनरलाइज कर दिया, मतलब a को किससे रिप्लेस कर दिया x से, तो f डैश x आ जाएगा। तो f डैश x कितना आएगा बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, जहां जहां a उसकी जगह x रख दिया तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, है ना। ये आ गया हमारा जनरल फॉर्म, है ना। ये हमारा क्या आ गया जनरल फॉर्म, लिख देना इसको, जनरल स्लोप बोल सकते हो, क्योंकि स्लोप था a पर, अगर b a की जगह b लिख देते तो स्लोप ऑफ एट x इक्वल्स टू b, तो ये कौन है जनरल स्लोप।
जनरल स्लोप है ना, और इसी को मार्केट में एफ डैश एक्स को बोलते हैं dy बाई डी एक्स। ये लिख के रख लो, अगले चैप्टर में सिखाऊंगा, बस लिख के रख लो, ठीक है। तो क्या किया मैंने अभी, फंक्शनल इक्वेशंस तो सर आपने स्टार्ट ही नहीं किया, कर रहा हूं भाई, ये इसका यूज होगा इसलिए मैंने पढ़ाया। तो आरएसडी एरएसडी लिखा, इसका कोई प्रूफ नहीं है, मैंने प्रूफ दे दिया पहले ही। उसको मैंने आज बताया कि इसको कंबाइंड फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूं, मतलब इन दोनों की बजाय ऐसा ही लिख सकता हूं, ठीक है। और फिर मैंने ए पर स्लोप, बी पर स्लोप, सी पर स्लोप लिखने के बजाय मैंने ए को क्या लिख दिया, रिप्लेस कर दिया एक वेरिएबल से, क्योंकि अगर मैं पूरे जनरल स्लोप बात करूं पूरे कर्व का, तो फिर मैंने ए को किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स से। तो ये क्या आ गया, जनरल स्लोप हो ना, जनरल स्लोप। यहां तक कि कोई कहानी में कोई दिक्कत? अरे बोलो मित्रों, बोलते ही नहीं हो तुम। कोई बात नहीं, लास्ट लेक्चर है ना, बस देख लेता हूं तुम्हारा क्या हिसाब है, ठीक है। तो ये आ गया, नहीं आ गया, मिटा दे इसको, है ना। तो फाइनली हमें एफ डैश एक्स मिल गया ना, एफ डैश एक्स मिल गया। बोलिए तो जनरल स्लोप है ना, जनरल स्लोप। यस सर है ना, यस सर। अब हम वापस पॉइंट पे आते हैं ना, पॉइंट पे आते हैं। हाँ सर, अब हम एग्जांपल्स लेते हैं ना इसके ऊपर, कि फंक्शनल इक्वेशंस के सवाल कैसे बनते हैं ना, सवाल कैसे बनते हैं, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, उस पर हम काम करें ना। तो जैसे एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है, इफ एफ इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शंस satisfy the conditions f of x plus y equals to f of x plus f of y for all x comma y, है ना, हर एक x और y के लिए, then prove that f of x equals to be kx, है ना। तो आपको साबित क्या करना है कि f of x बराबर kx होगा, ठीक है। और ये जो फंक्शनल इक्वेशंस के सवाल है, और ये एक और बता दूं ना, मैंने कल भी बताया था शायद लास्ट क्लास में भी, कि जेईई मेंस में इसके ऊपर सवाल भरपूर पूछे जाते हैं ना, पूछे जाते हैं। सर जेईई में से प्रूव दैट वाले सवाल तो आएंगे नहीं, ये जस्ट बेसिक एग्जांपल्स है। इसके बाद में सवाल करूंगा कि सवाल कैसे बनेंगे ना, इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि सॉल्व कैसे करना है, प्रोसेस क्या है ना। और बहुत ईजी प्रोसेस है, सभी के लिए लगभग सेम मेथड है ना, कोई इतना दिमाग में लगाना है, तो बहुत ईजी क्लास होगी, मतलब इतनी हेक्टिक इतनी टफ क्लास नहीं होगी, पता नहीं ये भी सोचना ये भी सोचना, नहीं, बिल्कुल बहुत सिंपल सी, कट्टू को डिस्प्ले करो, आपका खेल खत्म हो जाएगा, मतलब आराम से बन जाएगा, ठीक है। आपका खेल खत्म मतलब सर हमको कुछ नहीं, मतलब क्वेश्चंस का खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। करते ना, करते। तो इसको सॉल्व करने के सबके दो मेथड है ना। तो मेथड 1 सिखा रहा हूँ, ये पहला और आखिरी मेथड है। इसको मैं, जो पहला मेथड है, इसको बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ। हर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, बट हम हर क्वेश्चन दूसरे मेथड से करेंगे, वो थोड़ा इजी होगा, है ना। तो मेथड 1 क्या होगा, तो फिर सर हम ये तो देखेंगे नहीं देखना है आपको। तो मेथड 1 है ना, मेथड 1 होगा हमारा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू बी लिमिट एच टेंड्स टू 0, जो भी हम ताज़ा पढ़ा था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच ना, इसकी मदद से प्रूफ करेंगे ना मेथड 1 से, ठीक है। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से ना, ठीक है। तो जब भी ये जो फंक्शनल इक्वेशंस का सवाल आए हैं ना, और आपको हर बार पूछेगा एफ ऑफ एक्स पूछेगा, कभी कभी पूछेगा एफ ऑफ 2 बताओ, तो एफ ऑफ एक्स आपने निकाल दिया, बस यहाँ पर 2 रख दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2k आ जाएगा, है ना। मतलब कहीं ना कहीं हर बार आपको कुछ ना कुछ आपको एफ ऑफ एक्स ही फाइंड करना है। तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे पहले दिमाग में बिठा लो, आज की क्लास के डिफरेंशिएशन की मदद से जो फंक्शनल इक्वेशन वाले प्रॉब्लम बनेंगे, आपको फंक्शनल इक्वेशंस देगा और आपको पूछेगा कि वो कौन सा फंक्शन है जो इस फंक्शनल इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, वो फंक्शंस फाइंड करो, या उस फंक्शन में किसी पॉइंट पर वैल्यू पूछ लेगा, वो इसी टाइप के सवाल बनेंगे, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के सवाल आए, स्टेप 1 उसके लिए, है ना, स्टेप 1 क्या होगी, आप x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे आंख बंद करके। ऐसा क्यों, समझ में आएगा। जब भी इस टाइप का सवाल है तो सबसे पहले आप क्या पुट करोगे, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0। आपको साबित क्या करना है कि f ऑफ x इक्वल्स टू kx होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कुछ भी इस टाइप का सवाल है तो सबसे पहले x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 पुट करना है। तो कितना आएगा बताओ यहाँ से, f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल्स टू बी f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पर हर एक x y के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 0 के लिए भी सेटिस्फाई कर रही होगी। तो f ऑफ 0 बराबर f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0, तो एक तो गया, तो f 0 बराबर कितना बचा, f ऑफ 0। तो हमें यहाँ से क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि f ऑफ 0 कितना है, 0 है, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सर अगर f ऑफ 0 गिवन होता तो हम रखते क्या, नहीं,
फिर नहीं रखते है ना, फिर और कुछ दूसरा दिमाग लगाएंगे। बता दें तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी बताओ, स्टेप 1 क्या होगी, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 रखना है। उसके बाद नाउ ये हमारी है स्टेप 2, इस फार्मूले को लेगा ना, इस फार्मूले को लेगा। तो यहां से एफ डैश एक्स कितना है, ये है, ठीक है सर। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है ना, मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है। तो x प्लस एच कितना होगा बताओ, अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा बेटा, वो होगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच। मैं सॉल्व क्या कर रहा हूँ, फंक्शनल इक्वेशन, उसकी स्टेप्स लिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या पुट करना है, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 है ना, एफ एक्स फाइंड करना है ना हमें, तो x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0। स्टेप 2 क्या है, एफ डैश एक्स लिखा ना, ये कहाँ से अभी मैंने बता ही दिया था ना। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए एफ ऑफ एक्स जो फंक्शनल इक्वेशन है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना आ जाएगा बताओ, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ कितना है ये एक्स अपॉन एच। इसकी जगह तो ये दोनों आ गए, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा ना, कैंसिल होगा। कितना बचा बताओ अगली स्टेप में, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, सर इतना करना पड़ेगा, यस करना तो पड़ेगा, माइनस एफ ऑफ एच अपॉन एच बचा ना। अगर यहाँ पर माइनस 0 भी लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस सर लिख सकते हैं। क्यों क्यों लिख सकता हूँ माइनस 0, बोलो क्यों लिख सकता हूँ माइनस 0, क्योंकि 0 को तो 5 को 5 माइनस 0 लिख सकते हैं ना। इस 0 की जगह में क्या लिख देता हूँ, एफ ऑफ 0, ये अगली स्टेप पर हमारे पास जगह कम है, तो इस 0 की जगह क्या लिखते हैं, एफ ऑफ 0, क्योंकि एफ ऑफ 0 भी कौन है हमारा, 0 ही है ना, 0 ही है। तो ध्यान से रखना है ना। तो अगली स्टेप में क्या लिखा, इसको और थोड़ा जमा के, ताकि आपको लगे कि नहीं सर बराबर सर बुद्धू बना रहे। तो लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ एच को लिख दिया मैंने 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, चलेगा है ना। तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, तो क्या होता है एफ डैश ए, तो मतलब क्या लिखा है, एफ डैश 0 लिखा है। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू बी एफ डैश 0, क्योंकि ये क्या लिखा है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच विच इज एफ डैश ए। जैसे यहाँ पर x है तो यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, 0, तो ये क्या आ गया, एफ डैश 0 आ गया। तो एफ डैश 0 ये तो कुछ कांस्टेंट नंबर होगा, तो उसको क्या सपोज कर लिया मैंने के। तो यहाँ से कितना आ गया बताओ, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू भी कितना आ गया, के आ गया। ये कोई सा कांस्टेंट नंबर है के, है ना। और मैंने आपको बताया था कि एफ डैश एक्स जो होता है वो नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो इसको जगह क्या लिख, क्योंकि ये f का डिफरेंशिएशन है ना। f मतलब कौन, y, अरे y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है ना। तो f मतलब कौन, y, तो f डैश मतलब कौन, f का डिफरेंशिएशन मतलब y का डिफरेंशिएशन। तो y के डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बी के। शुरू में टफ लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। इसको इधर शिफ्ट किया तो डी वाई इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से, के टाइम्स ऑफ डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे, क्योंकि इतना फिजिक्स में आप करते ही होंगे, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे झेला फिर, है ना। तो डी वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वाई, और के तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना बचेगा, एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ से वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, के एक्स प्लस सी, है ना। पर हमें पता है कि एफ ऑफ 0 कितना है, 0, मतलब जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको आंसर भी कितना मिलेगा, y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। तो जब आपका x 0 होगा तो आपकी y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब यही है ना, अरे x 0 रखा आपने, एक फंक्शन में इनपुट 0 रखा तो आपको आउटपुट क्या मिला, मतलब y की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली, है ना। तो जब x 0 रखा तो y 0 हमें पता है, तो यहाँ पर x 0 रखा तो और y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो k इंटू 0 प्लस सी, तो यहाँ से 0 इक्वल्स टू कितना आ गया, सी, तो सी कितना आ गया, 0, तो सी यहाँ 0 रख दिया, मतलब y इक्वल्स टू क्या आ गया, के एक्स। तो हम यही तो प्रूफ करना था कि y इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, के एक्स, चलेगा। तो ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन है ना, मेथड 1 है ना। सर काफ़ी माता पच्ची है सर, इतना सोचना पड़ेगा सर, इतना दिमाग, मतलब सर हाँ शुरू में तो सोचना पड़ेगा। तो पहले इसको छाप के रखो, पहले मेथड 1 को। मैं एक बार और बता दूं मैंने किया क्या। सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, कोई सा भी सवाल आए x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 पुट करना है, स्टेप 1 लिखो, है ना। स्टेप्स लिखा रहा हूँ। स्टेप 2 क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स लिखोगे। एफ डैश एक्स के बाद इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू रिप्लेस करोगे, किसके अकॉर्डिंग, फंक्शनल इक्वेशन जो रूल गिवन है उसके अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और हमेशा ये कुछ ना कुछ या तो एफ डैश 0 या तो एफ डैश 1 कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद किया क्या मैंने, एफ ऑफ एच था तो उसको मैंने 0 प्लस एच लिख दिया। यहाँ पर कुछ नहीं था तो उसको 0 लिख दिया, और 0 को क्या लिख दिया, एफ ऑफ 0, क्योंकि 0 किसके बराबर है, एफ ऑफ 0 के बराबर। तो ये जो फंडा ये बना एफ डैश 0 बन गया। तो एफ डैश 0 तो कुछ का एक फिक्स वैल्यू होगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, उसका क्या नाम रख दिया, के। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू के आ गया। एफ डैश एक्स का नाम क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद एक सी कांस्टेंट बनता है, बचता है, हमें पता है इतना।
सर आपने बोला था कि डिफरेंशिएशन तक तो ठीक है, समझ जाओगे सर, इंटीग्रेशन भी यूज़ कर ले। यस, क्या कर सकता हूँ, पर इतना तो नन्ना मुन्ना से इंटीग्रेशन है, ठीक है सर, तो ये काम हो गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड 2 है ना, इतनी बकवास नहीं करेंगे, पहले इसको लिख लो अच्छे से, है ना, वीडियो पॉज करके। सर इतना करेंगे क्या? नहीं, इसके पास इतना टाइम किसके पास है? मैंने इसलिए बताया मेथड 1 पहला और ये आखिरी मेथड है। ये ऐसा हम बस इसी क्वेश्चन में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि डिफरेंशिएबिलिटी का जो फार्मूला आया था उसकी मदद से मैंने जो किया, प्रूफ किया, ठीक है। अब बिना इतना काम किए ना एक झटके में आंसर आएगा। देखना, आपको ये मेथड अच्छा लगेगा, शॉर्टकट मेथड बोल दो, या मैं आपको बोल दूं ट्रिक, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर सर ट्रिक से कहीं, ट्रिक नहीं है, जस्ट ये भी है ना, ठीक है, मतलब एक ही मेथड है, बस बुद्धू बनाने के अलग अलग तरीके हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फंक्शनल इक्वेशन क्या है, गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, है ना, इसको नाम रखो इक्वेशन 1। मेथड 2 की बात कर रहा हूं। सबसे पहला स्टेप तो वही होगा कि x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 रखना ही आपको, है ना। तो ये रखेंगे तो एफ ऑफ 0 बराबर 0 आ जाएगा, अभी बताया था, इसको रिपीट बताने से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, इस टाइप की फंक्शनल इक्वेशन में अगर आपको एफ एक्स पूछे तो उसको सॉल्व करने का मेथड नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू क्या रखा 0, उसके बाद है ना इक्वेशन डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 जो फंक्शनल इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज अ कांस्टेंट। मतलब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे कैसे, विद रिस्पेक्ट टू x, और y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, है ना। तो सबसे पहले f का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमें पता है ना, f का डिफरेंशिएशन f डैश x होता है ना। तो यहां पर f है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, f डैश x, है ना। तो x का काम कौन कर रहा है, x प्लस वाई इनटू, अब इतना डिफरेंशिएशन आना चाहिए, चेन रूल लगता है, जो अंदर वाला आर्ग्यूमेंट है उसका भी करते हैं। तो x का करेंगे तो कितना आएगा, डिफरेंशिएशन 1, और y तो कौन है, कांस्टेंट है, मैंने बोल दिया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 इक्वल्स टू, यहां से fx का डिफरेंशिएशन तो f डैश x है ना, f डैश x, और y तो कांस्टेंट है तो f ऑफ y भी कांस्टेंट होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 0। सर हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, y को एज अ कांस्टेंट, नहीं, ये आपकी चॉइस है। आप विद रिस्पेक्ट टू y कर दो, x को एज अ कांस्टेंट मान लो, है ना, पर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि किसी भी एक को क्या रखेंगे, किसी के एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट मान के, ये है हमारा मेथड 2। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 रखा, उसके बाद स्टेप 2 क्या है, जो फंक्शनल इक्वेशन है जिसका मैंने नाम क्या रखा इक्वेशन 1, उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज अ कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मान के। तो उसके बाद f का डिफरेंशिएशन कितना होता था, f डैश x होता था, इनटू ये जो आर्गुमेंट में होता है उसका भी करेंगे। तो यहाँ से x प्लस वाई का कितना होगा, x का कितना होगा 1 और y का कितना होगा 0, प्लस यहाँ से fx का कितना होगा f डैश x। अब सर ये अंदर वाले का तो किया ही नहीं, किया x था अंदर वाला, तो x का कितना होता है 1, तो उसकी तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब y कैसा है कांस्टेंट, तो f ऑफ y भी क्या होगा कांस्टेंट, तो उसका कितना आएगा 0। अब इसके बाद है ना अगली स्टेप में, तो बचा क्या, उसको थोड़ा संभाल के लिख लो। तो f डैश x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या रखेंगे, f डैश x, है ठीक है। अब इसमें x इक्वल्स टू 0 रखा, सर ये क्यों रखा समझ में आएगा। तो x इक्वल्स टू 0 रखने पर क्या मिलेगा बताओ, f डैश y, x का 0 रख दिया, इक्वल्स टू भी f डैश 0, है ना। ये वही स्टेप आ गई देखो जो पहले आई थी, इसको क्या सपोज कर लिया कि, तो f डैश y इक्वल्स टू क्या हो गया, कुछ कांस्टेंट आ गया ना, कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो f डैश y इक्वल्स टू k आ गया ना, k आ गया, तो प्लस 0 y लिख दो ना, 0 y लिख दो, लिख सकता हूँ ना यहाँ पर, अरे मन 0 ही लिखा है ना, 0 ही लिखा है, तो यहाँ पर y को रिप्लेस कर दे x से, तो f डैश x कितना आएगा k प्लस 0x, मतलब वहाँ पर y को x से रिप्लेस कर देता हूँ, कर सकता हूँ, जैसे एफ एक्स बराबर 5 है तो x को y से रिप्लेस कर दे तो f ऑफ y भी कितना होगा 5 ही होगा। अरे x और y को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर कांस्टेंट होता है, क्योंकि कुछ भी एक शब्द हो तो कांस्टेंट आंसर ही रहेगा। तो यहाँ पर f डैश एक कांस्टेंट नंबर है, तो y रखो चाहे कुछ भी रखो तो कांस्टेंट ही आएगा, तो मैंने क्या रिप्लेस कर दिया x से, ताकि सॉल्व करने में अच्छा रहे। तो f डैश x कितना आ गया k आ गया। उसके बाद पता ना इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू के, तो dy इक्वल्स टू क्या आ गया k dx, ये तो सेम स्टेप आ गई। मतलब इस वाली लाइन को करने से हमारा जो इतने रामायण करी थी वो डायरेक्ट ये वाली स्टेप आ रही है। कौन सी वाली स्टेप, ये वाली स्टेप। और वहां पर f डैश x वो भी तो डिफरेंशिएशन ही था, और यहाँ पर हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया और वहां पर पूरे इस्तेमाल किया फार्मूले का। तो कौन सा इजी मेथड है, ये वाला, क्योंकि इसमें सीधे डिफरेंशिएट किया और हम कहाँ पहुंचे, ये वाले स्टेप में। और उसमें तो पता नहीं, पहले फार्मूला लगाया फिर इसकी वैल्यू रिप्लेस करी, काफी रामायण लगी। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0, उसके बाद
डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को कांस्टेंट मान के, इसके बाद ये आ गया। ये तो मैंने आपकी तसल्ली के लिए बताई, नहीं तो इसको एफ डैश वाई ही रहने दो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या कर दिया, एफ डैश एक्स कर दिया, वाई को एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया। एफ डैश एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। अगर एफ डैश वाई रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, एक ही बात होगी। अगर आप रिप्लेस नहीं करते हो तो ये डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, तब भी क्या आ जाएगा, तब भी एक ही बात होगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है सर, के डी वाई, है ना। तब भी इंटीग्रेट करोगे तो वही बनेगा, एक्स इक्वल्स टू कितना, वाई बनेगा, मतलब वही वाई इक्वल्स टू के एक्स टाइप का फंक्शन ही आएगा, ठीक है। ये 1/k आ जाएगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप इतना दिमाग नहीं लगाएं। यहाँ पर y को किससे रिप्लेस कर दे, x, क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है, तो कोई सा भी नंबर रिप्लेस कर दो, आपको आंसर क्या मिलेगा, f डैश का आंसर क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। तो मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, x से, ताकि सॉल्व करने में आसान रहे। इसके बाद का तो सेम प्रोसेस है जो हमारा पिछले वाले क्वेश्चन में था, है ना। तो ये हमारा हुआ पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। मेथड 2 से हम अभी 2-3 सवाल और कर रहे हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, परेशान मत हो ना। अब मैं लेता हूँ काफ़ी बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स, 1-2 एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, बट मैं उसको कौन सी मेथड से करूँगा बेटा, मेथड 2 से ना, डिफरेंशिएशन वाली मेथड से, है ना। तो ये समझ में नहीं आए तो परेशान मत हो, अब मैं 1-2 एग्जाम्पल्स और कर रहा हूँ, उससे आपको आज की क्लास पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। तब तक 1-2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके एक बार पहले रिवाइज कर लो कि मैंने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या लिखवाया, और आपने क्या क्या नोट किया उसको एक बार पढ़ लो, ताकि दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं ना। अब थोड़े हमारे एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसको करने से और थोड़ी आपको जो मेथड है उसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, मतलब हल्की सी मैच्योरिटी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 2 प्रॉब्लम लिख रखे हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सेकेंड वाला आपको खुद से करना है ना। तो पहले सेकेंड वाला मैं पढ़ देता हूँ, है ना, ताकि मैं इसको यहाँ से हटा सकूँ। तो पहले कॉपी में नोट कर लीजिए सेकेंड वाला, और फर्स्ट वाला पहला मेरा समझ लीजिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद आपको पहले फर्स्ट वाला यही वाला करना है आपको खुद से, और फिर आपको इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करके देखना है ना। तो अगर ये बन जाएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से f ऑफ x प्लस वाई बाई टू, है ना, f के अंदर x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y होल डिवाइडेड बाई टू फॉर ऑल x कॉमा y। हर एक x और y के लिए ये जो फंक्शनल इक्वेशन है, ये हर एक x और y के लिए, ठीक है सर, मतलब कोई सा भी x और y रख सकते हैं। और आपको गिवन है f डैश 0 आपको गिवन है -1, f ऑफ 0 आपको गिवन है 1, तो आपको f ऑफ 2 फाइंड करना है ना, f ऑफ 2 फाइंड करना है, ठीक है। करे ना, करे। खैर अब इसको मैं देखता हूँ ना, हटाने की तो जरूरत पड़ेगी तो हटाएंगे ना। सॉल्यूशन करना है फर्स्ट वाले का। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू आपको क्या पुट करना है, 0, है ना। तो जब आपने x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 पुट किया, तो आपको जैसे यहाँ एक गिवन कंडीशन है इस बार, है ना, तो हमको एक और कंडीशन कोई सी मिल सकती है ना, मिल सकती है। तो जैसे x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स 0 रखा, तो 0/3 कितना आ गया, 0, तो ये कितना आ गया, f ऑफ 0 आ गया, है ना। इसको इक्वेशन 1 नाम रख दिया। f ऑफ 0 कितना आ गया, 2f ऑफ 0, है ना, प्लस 2/3, ठीक है सर। इसको इधर भेज, इधर कितना आएगा, 3f ऑफ 0 बराबर 2f ऑफ 0 प्लस 2, है ना। इसको इधर भेज दिया, तो 3f ऑफ 0 माइनस 2f ऑफ 0 कितना बचेगा, f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई, इसको हटा देता हूँ ना, ये आप आपकी कॉपी में लिख के रखिएगा, हालांकि कि f ऑफ 0 कितना गिवन है, 2 गिवन है। गिवन नहीं है मतलब हमने निकाला, यहाँ पर f ऑफ 0 1 गिवन था, तो रखने की जरूरत नहीं है ना। तो अगर ये नहीं गिवन होता तो हम x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स 0 रखते, तब भी आपका f ऑफ 0 1 आ जाता, है ना। करके देखना, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। खैर f ऑफ 0 कितना आ गया, 2 आ गया। ये आया कैसे, हमने निकाला, है ना, निकाला। स्टेप 2 क्या है, इस पहली वाली इक्वेशन को एक बार मैंने फिर से लिखा तसल्ली के लिए, इसको सेपरेट कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये बस आपकी संतुष्टि के लिए मैं सेपरेट कर रहा हूं, बाई 3 प्लस 2 बाई 3 ना। क्या बताया था मैंने, इस इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, y को एज द कांस्टेंट मान के। तो इस f का डिफरेंशिएशन कितना होगा, f डैश, ये जो भी मसाला है, x/3 प्लस y/3 इनटू क्या होता है, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। तो x/3 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/3, और y तो कांस्टेंट मानते, तो y/3 भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट अपन कांस्टेंट, तो ये कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 इक्वल्स टू fx का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, f डैश x, है ना, बाई 3 तो कांस्टेंट में लिखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो कांस्टेंट है, इसका 0, ये भी 0, है ना, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है तो इनका 0 हो जाएगा, है ना। तो फाइनली बेटा क्या मिलेगा हमें, f डैश ऑफ x प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल्स टू इंटू 1/3, इसको बाहर लिख दिया, कितना मिलेगा, f डैश ऑफ x प्लस x, f डैश ऑफ x/3, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है,
एफ डैश क्या गिवन है हमें, एफ डैश 2 गिवन है ना, एफ डैश 2 गिवन है। तो यहाँ पर x की जगह क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा, ताकि हमें ये वैल्यू पता चल जाएगी। सर जीरो क्यों नहीं रखा, इसके पहले वाले में सर आपने जीरो रखा था। सर क्यों जीरो रखा था, क्योंकि यहाँ पर जीरो की वाली कुछ वैल्यू गिवन होगी, मतलब इसके बाद x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू क्या रखेंगे ये सवाल पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पर एफ डैश 2 गिवन है तो 2 की वैल्यू रख देंगे, एफ डैश अगर कुछ नहीं गिवन है तो फिर जीरो रख दोगे, क्योंकि आपका वहां एफ डैश x आ रहा था, है ना। इसके जो पहले वाला था बचा था क्या यार, मैं भूल गया, पता नहीं, जो भी था, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना था, एफ डैश ऑफ एक्स ये आया था ना। तो मैंने किसकी जगह जीरो रखा था, एक्स की जगह जीरो रखा था, और अगर वाई की जीरो जीरो देते तो क्या आता सर, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई की जगह जीरो, तो एफ डैश एक्स बचा इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, तो कुछ नहीं आपके हाथ आता है ना, इसलिए ठीक है, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू जीरो अपने पर ये वाली वैल्यू पता है ना, ये वाली वैल्यू पता है, या हमें एफ डैश वाई मिल रहा था इसलिए, है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना कि इसके बाद वाली वैल्यू में क्या रखूंगा, तो यहाँ पर 2 गिवन है तो यहाँ पर 2 रख दूंगा एक्स की जगह, है ना, 2 रख दूंगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा यहाँ से, x की जगह कितना रख दिया मैंने, 2 रख दिया, है ना, x की जगह 2 रख दिया, कितना मिलेगा 1/3 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ 2 प्लस y/3, है ना, इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, एफ डैश 2, और एफ डैश 2 कितना गिवन है 2, तो कितना आएगा 2/3, चलेगा, है ना। 3 से 3 तो क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमें क्या मिला बेटा बताना, एफ डैश ऑफ 2 प्लस y/3 इज इक्वल्स टू 2 मिला ना, 2 मिला, ठीक है। ये कौन है, एफ डैश है ना, एफ डैश है, ठीक है। तो इस पूरे को मैंने क्या मान लिया कि पूरे को क्या कर लिया मैंने यहाँ से, तो एफ डैश ऑफ 2 प्लस y/3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया ना, 2 आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने 2 प्लस y/3 को मैंने x से रिप्लेस कर दिया ना, कांस्टेंट कुछ वेरिएबल x लेना, x से रिप्लेस कर दिया, तो कितना मिलेगा, एफ डैश x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा ना, 2 आएगा, ठीक है। अबे कैसे फील कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से 2 आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा। अरे अगर यहाँ पर कुछ मान लो सपोज y आता, अगर ये बच के मान लो 2 प्लस वाई आता, तो फिर यहाँ पर क्या आता, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना आता, 2 प्लस, फिर यहाँ से किसकी वैल्यू निकालते, y की वैल्यू निकालते, मतलब 2 प्लस वाई इक्वल्स टू, इसको इधर भेजा 3x, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा 3x माइनस 2, तो फिर यहाँ पर क्या रखते हैं 3x माइनस 2, पर यहाँ तो y आ ही नहीं रहा है, मतलब यहाँ अंदर कुछ भी रख दो, आंसर कितना मिलेगा 2 मिलेगा, तो इस कुछ भी को क्या किससे रिप्लेस कर दिया, x से रिप्लेस कर दिया, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, तो परेशान मत होना ना, ये फील बहुत लाना बहुत मुश्किल है, फिर मैं अगेन एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, 2 आ गया ना, क्या बोला मैंने, एफ डैश कुछ भी रख दूं तो आपका आंसर एक कांस्टेंट आ रहा है, वाई से इंडिपेंडेंट है, तो कुछ को मतलब किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, 2 आ गया, यही कौन होता है हमारा dy/dx इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया, तो dy इक्वल्स टू कितना आ गया 2dx, इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड, तो 2 y dy का इंटीग्रेशन y, 2x का इंटीग्रेशन 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन कितना x प्लस कांस्टेंट c बचेगा, है ना। हमें पता है कि जब जीरो पुट करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा 2, मतलब जब इसका मतलब है क्या, जब इसको क्लिक करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि x से 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी है 2 रखी, तो x से 0 रखा तो y कितना है 2 आया, तो y 2 मिलेगा, जब x कितना रखा 0 तो c, तो 2 बराबर c, तो c कितना आ गया, से 2 आ गया, तो बस आप c की वैल्यू रख दो, तो y कितना आ गया अल्टीमेटली 2x प्लस 2, तो जो fx है वो क्या आ गया, जो fx फाइंड करना था वो 2x प्लस 2 आ गया। आसान था, है ना, आसान था, शुरू में टफ लग सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये गिवन था, ये कहाँ से आ गया, तो ये तो सवाल वाले का है भाई, इसको इक्वेशन 1 नाम रखा, डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट किया इनटू fx का डिफरेंशिएशन f डैश x बाई 3 ना, यहाँ पर ये क्या आ गया, इसका मतलब क्या है कि x/3 का डिफरेंशिएशन 1/3, क्योंकि x का 1 होता है तो 1/3 और कांस्टेंट का 0, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके बजाते हैं ना, 3 से 3 तो कट गया, यहाँ पर f डैश 2 गिवन था तो x से क्या रख दिया 2 रख दिया, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोचना है कि क्या, अब यहाँ पर क्या गिवन है, f डैश 0 गिवन है, तो आप क्या रखोगे, x की जगह 0 रखोगे, करके देखना मजा आएगा ना, बन जाएगा तो ठीक है। उसके बाद ये बचा ना, तो f डैश ऑफ ये मसाला कितना है 2 आया, मतलब ये जो नंबर आया कांस्टेंट के बराबर आया, मतलब यहाँ कुछ भी रखो किसके बराबर आया, कांस्टेंट के बराबर आएगा, तो इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया x से, तो f डैश x कितना आ गया 2 आ गया। अगर ये y होता, मैंने आपको समझाया था, अगर प्लस y होता तो फिर y को रिप्लेस कर देते, तो x के टर्म्स में आंसर आ जाता, तो फिर इसको क्या बोलते हैं dy/dx, उसके बाद तो सिंपल सी रामायण, ठीक है। इसको करिएगा, फील आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम बता ही देंगे, आप डाउट पूछोगे तो चलेगा। फिर ये बड़ा पंगा है ना, मैं एक आध ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जिसमें आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। खैर समझना,
इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं कि एफ डैश कुछ भी रखो तो 2 आएगा, तो इसको मैंने x से रिप्लेस कर दिया तब भी मुझे 2 मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट नंबर है ना। एफ डैश की वैल्यू 2 ही मिलेगी मुझे, चाहे कुछ भी रख दो। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ही क्या है, आप कुछ भी रखो आपको कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगी। तो कुछ को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, x से, अपनी कन्वीनियंट के लिए, है ना। चलेगा, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। अब इसी टाइप का मैं एक और एग्जांपल का सेट ले रहा हूं, उससे आपको और मैच्योरिटी आ जाएगी। परेशान मत होना, परेशान मत होना, इजी है यार, ये सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल एल्गोरिदम है। x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 रखना है, डिफरेंशिएट करना है। कहां तक तकलीफ आएगी, हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन में। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो मैंने पहले ही मना कर दिया, मत देखो ये, ठीक है। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन से और आइडिया लग जाएगा ना, और आइडिया लग जाएगा ना, ठीक है। सिंगेज में इसके ऊपर सवाल दे रखे ना, तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है। मैं आपको जस्ट आइडिया दे सकता हूं ना, ठीक है। तो वही सेम सब में एक ही मेथड है ना। सबसे पहले क्या करना है ना, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं, एक आपको 4th खुद से करना है, ठीक है। या 4th कर दूं, 3rd आप कर लो, है ना, एक ही बात है, लगभग दोनों मिलते जुलते हैं ना। इसमें थोड़ी ज़्यादा बड़ी इक्वेशन है तो इसलिए ये मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसको आप खुद से ट्राई करिएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 3rd कर रहा हूँ ना। तो सबसे पहले क्या सिखाया बताओ, क्वेश्चन नंबर में आपको सबसे पहले सॉल्यूशन क्या सिखाया मैंने आपको। स्टेप 1 क्या थी, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू क्या पुट करना आपको, 0। तो x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 पुट किया तो क्या मिलेगा यहाँ से, 0 + 0 f ऑफ 0, f ऑफ 0 f ऑफ 0 2 f ऑफ 0, है ना। और ये सारा मसाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो इसको ये भी 0 ये भी 0 सॉरी, क्योंकि x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 रखा, तो यहाँ से f ऑफ 0 कितना मिला, 0, है ना। इसको इधर भेज दिया तो f ऑफ 0 कितना मिला, 0 ना। तो f ऑफ 0 आ गया 0, है ना। ये दिया नहीं था, ये लेके आया, है ना। ना पहली स्टेप क्लियर। क्या करेंगे दूसरी स्टेप, पहले खुद से करो भाई, रुक जाओ, मैं भी रुक जाता हूँ यहीं पे, मैं क्या करने लग गया। पहले ट्राई करो खुद से, बनेगा तो फील होगा ना, फील होगा। पहली स्टेप तो करो सॉल्व, आप जरा वीडियो रोक के ट्राई करो, है ना। चलिए, मैं रुक गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसको डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, एफ डैश ऑफ x प्लस वाई, है ना, इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 कांस्टेंट का 0 इज इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश x, एफ ऑफ वाई तो कांस्टेंट है क्योंकि इसको कांस्टेंट मानते तो कितना हो गया 0, है ना, प्लस y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, y तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर कितना होगा 2xy, है ना, प्लस क्योंकि x स्क्वायर का ही होगा 2x, बाकी तो कांस्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पर x का हो तो कितना आएगा 1, तो अकेला क्या बचेगा y स्क्वायर। देखो आपकी स्टेप आई क्या है, कहीं दिक्कत गई तो देख लो, एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले f का किया तो f डैश ऑफ x प्लस वाई, x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, कांस्टेंट का तो 0, fx का करेंगे तो f डैश x, f ऑफ y, y एक कांस्टेंट है तो f ऑफ y भी कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और y तो कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई कर दिया। सेम x का डेरिवेटिव 1 तो 1 इंटू वाई स्क्वायर कितना आएगा y स्क्वायर, है ना। तो बचा क्या, उसको थोड़ा तमीज से लिख दिया, f डैश ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू बी f डैश ऑफ x प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ठीक है। गिवन क्या है ना, गिवन क्या है, गिवन हमें f डैश 0, तो अब क्या रखेंगे x की जगह 0। अब ये तो समझ में आने लग गया होगा कि क्या पुट करेंगे अगली स्टेप में। तो यहाँ पर कितना बचेगा, f डैश ऑफ y, है ना, इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना, ये f डैश था, रे f डैश था, तो f डैश 0 कितना है, ये 1 प्लस y, x का 0 देते 0 हो गया, प्लस कितना बचा y स्क्वायर ना, ये भी कौन था, f डैश ऑफ y, है ना, ठीक है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, या तो पहले y को x से रिप्लेस कर दो, सर हम नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y कर दो ना, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश y। चलो ये वाला समझा के देखता हूं ना, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश y विद रिस्पेक्ट टू dy, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dy, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dy। पूरे को इंटीग्रेट कर दिया इस वाली इक्वेशन को, जो भी नाम रख दो 2 विद रिस्पेक्ट टू y, है ना। तो ये क्या लिखा है, f डैश y dy, तो क्या बचेगा आपको पता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, तो अकेला क्या बचेगा, f ऑफ कितना बचेगा, y बचेगा ना, y बचेगा, है ना। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x कितना होता है, fx होता है, कैसे, क्योंकि ये क्या लिखा होता है,
ये डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखा है हमारा, ये एफ एक्स लिखा है ना, एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो ये क्या एफ डेस एक्स लिखा है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपस में क्या हो जाए कैंसिल, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डेस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एफ एक्स, है ना, तो एफ डैश ऑफ आई कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एफ आ जाएगा ना, एफ ऑफ आई आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रिवर्स होता है तो वो कैंसिल हो जाता है आपस में, है ना। बाकी इंटीग्रेशन में सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ से वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से वाई, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ से कितना आएगा वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये आ गया ना। और अगर ये समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको मेथड 2 से सिखा रहा हूँ जो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। और अब यहाँ पर वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो तो आपको एफ एक्स मिल जाएगा। तो एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अगर ये मेथड समझ में नहीं आई तो ऐसे देख लो, प्लस को वाई से रिप्लेस कर, एक्स से रिप्लेस कर दो, तो एफ डेस एक्स कितना आएगा बताओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना लिखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर पूछा है, तो डी वाई इक्वल्स टू कितना आएगा, डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया है ना, इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन ही कर दिया डायरेक्ट ना, डी एक्स तो था ही, तो यहाँ से डी वाई का कितना हो जाएगा वाई, यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स, और एक्स स्क्वायर का कितना होगा एक्स क्यूब बाई 3, वही तो आया है ना, ठीक है, प्लस सी है ना, प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो सी की वैल्यू कैसे निकाले, हमें पता है कि जब एक्स 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 0, तो जब एक्स 0 रखा तो वाई भी कितना मिलेगा 0, तो सी कितना मिलेगा 0, तो सी को हटा दो तो आपका यही फंक्शन आ जाएगा। ये मेथड समझ लो, चाहे ये मेथड समझ लो, चाहे जो आपकी इच्छा हो, बस आपको इंटीग्रेशन करते आना चाहिए लास्ट में, और पहले क्या आना चाहिए डिफरेंशिएशन, है ना। तो किया क्या एक बार फिर से बता दूं, टफ कर रहा हूं मैं, तेज तो नहीं कर रहा हूं, सडी सी चीज चल रही है। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश आ गया, है ना, सिंपल एफ डैश एक्स आ गया, एक कांस्टेंट का 0 हो गया, ये आ गया, एक्स इक्वल्स टू 0 पुट किया क्योंकि यहाँ पर 0 पर वैल्यू गिवन थी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर यहाँ पर 2 पर वैल्यू गिवन होती तो 2 रखते जैसे हमने क्वेश्चंस में किया था। उसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन है, उसके बाद आपको हल्का फुल्का इंटीग्रेशन आना चाहिए, है ना। तो अगर आपको रिप्लेस नहीं करना है तो बाद में रिप्लेस करना पड़ेगा, और अभी रिप्लेस कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसी आपकी चॉइस, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, इसको करना है आपको खुद से, है ना, पढ़ दूँ, करेगा बन जाएगा तो अच्छा लगेगा आपको, है ना। एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, ना, आर्ग्यूमेंट में एक्स इंटू वाई है, इक्वल्स टू बी एक्स टाइम्स ऑफ एफ ऑफ वाई प्लस वाई टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई पॉजिटिव। मतलब ये जो फंक्शन है पॉजिटिव के लिए ही वैलिड है ना, दिख भी रहा है क्योंकि ln x आ रहा है तो पॉजिटिव ही रख सकते हैं। एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन 0 टू इन्फिनिटी, डिफरेंशिएबल है पॉजिटिव में, देन प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी एफ डैश 1 इंटू एक्स ln x, है ना, ये आपको प्रूफ करना है, इसको आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी होती है फंक्शनल इक्वेशंस कंप्लीट होती है। एक टाइप के और सवाल बनते हैं इनइक्वलिटी वाला, मैं एक सवाल ले रहा हूं और उसके बाद हमारा क्लास आज कंप्लीट हो जाएगा। इनइक्वलिटी वाला है, हालांकि वो नहीं बताऊं तब भी काम हो जाएगा, बट जस्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं तो आप घबराओ नहीं, उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक लास्ट सवाल मिटा दे इसको, मेरे को फील नहीं आ रहा यार, मैंने 23 निपटा तो नहीं दिया है, ठीक है। वैसे 2-3 बार देखना, नहीं तो इंटीग्रेशन जब पढ़ा दूंगा, डिफरेंशिएशन जब पढ़ा दूंगा तब देख लेना, तब आ जाएगा ना, क्योंकि लास्ट लेक्चर चल रहा है यार, अब आप मुझे बहुत झेल चुके हो, ठीक है। मतलब 12 लेक्चर से आप मुझे समझ रहे हो, 11 लेक्चर से, और पहले भी तो पढ़ ही रखा है लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी, तो अब तो दिक्कत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एक अंतिम सवाल बस, हाँ बच्चों, तो लास्ट क्वेश्चंस करते हैं ना अच्छी क्लास का। ये भी फंक्शनल इक्वेशन टाइप प्रॉब्लम ही है, बट यहाँ पर इनइक्वलिटी इन्वॉल्व है ना, यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है, इनइक्वलिटी है ना। तो पढ़ता हूँ क्वेश्चंस क्या है, ये थोड़ा सेपरेट टाइप का प्रॉब्लम है ना, तो ये भी कर देता हूँ ताकि जब इनइक्वलिटी वाला दिख जाए तो आपको घबराओ नहीं, है ना, अब थोड़ा बहुत पेन चला लो, है ना। बाकी जो मैंने लास्ट अभी 4-5 क्वेश्चंस करवाए हैं ना, आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, उतने में आपका काम हो जाएगा ना, काम हो जाएगा। बस यू नीड टू सम प्रैक्टिस, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, हल्का फुल्का लास्ट में इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो वो जो कंसेप्ट है फंक्शनल इक्वेशन वाला वो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन को कर देते हैं। तो एफ आर से आर में डिफाइंड है ना, ऐसा है कि जो एफ एक्स है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल एक्स और वाई के लिए ना। कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई के मॉड का होल क्यूब
देन प्रूव दैट एफ एक्स इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, है ना, एफ एक्स इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। क्या क्वेश्चन गिवन है, एक बार फिर से पढ़ दूं, सर समझ में ही नहीं है ना क्या है। अरे आपको एफ एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है हर एक एक्स और वाई के लिए, तो आपको साबित करना है कि जो एफ एक्स होगा वो कांस्टेंट होगा ना। ये कंडीशन, पहले क्या कंडीशन थी, वो फंक्शनल इक्वेशन थी, पर इस बार कंडीशन क्या इनइक्वालिटी टाइप कंडीशन है ना। तो हमें क्या साबित करना है कि जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, कांस्टेंट। एफ एक्स कांस्टेंट होगा मतलब डिफरेंशिएशन उसका जीरो आ रहा होगा, बोल सकते ना। अगर जिसका डिफरेंशिएशन जीरो है मतलब फंक्शन कांस्टेंट है ना। अभी तो इतनी रामायण क्या की थी, किया तो था जिसका डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा था क्योंकि वो कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो एफ एक्स को कांस्टेंट प्रूफ करूं कि उसका डेरिवेटिव जीरो प्रूफ करूं, एक ही बात है ना, एक ही बात है, कोई सा भी प्रूफ कर सकता हूं, ठीक है। चलिए आप आगे इसको थोड़ा प्रूफ करने की कोशिश करते, ठीक है। तो ये कितना लिखा है यहाँ से, ये क्वेश्चन में की बने, इसका नाम इक्वेशन बने, ठीक है। इसी की मदद से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं ना। इसको नीचे लाए ना, एक को नीचे लेके आए। सर ये कैसे पता, आपको कैसे पता चला सर? प्रैक्टिस से। शुरू में आपको भी नया लगेगा, मुझे भी नया लगा था, इसलिए मुझे भी शुरू बार में नहीं आया था। बिना समझाए शुरू में नहीं आ सकता, है ना। कोई तांत्रिक थोड़ा ना कि बिना समझाए सब आ जाएगा ना शुरू में, कि कैसे करना है। एक बार समझ लोगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। तो एक को नीचे को जाए, सर एक को नीचे को क्यों को जाए, अगली स्टेप में समझ में आएगा ना, अगली स्टेप में समझ में आएगा। अब यहां पर मैंने ना, यहां पर दोनों साइड लिमिट y टेंस टू x अप्लाई कर दे, लिमिट y टेंस टू x अप्लाई कर दे। क्यों किया समझ में आएगा, है ना। कितना है बताओ, इसको मॉड ऑफ लिख दूं, होल मॉड ऑफ लिख दूं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, है ना। ये होल मॉड लिख दे, मॉड एक्स ये पता है हमें, यहाँ पर मॉड था, मॉड ए अपॉन मॉड बी को होल मॉड ए मॉड बी होता है ना, मॉड की प्रॉपर्टी से। यहाँ भी लिमिट अप्लाई कर दी, इनइक्वलिटी था, इनइक्वलिटी में लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, सैंडविच थ्योरम में सिखाया था, लिमिट y टेंस टू x मॉड ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। अब ये जो लिखा है ना y टेंस टू x एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन x माइनस वाई ना, यहां पर ये x कैसा है, कांस्टेंट है ना, आपको बताया था मैंने। x टेंस टू a होता था मतलब ये कांस्टेंट होता था, ये नंबर इसकी तरफ मूव करता था, मतलब y किसकी ओर अप्रोच कर रहा है, एक फिक्स नंबर x की ओर, है ना। तो ये जो लिखा है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, मतलब ये एफ में डिफरेंस है और ये नंबर्स में डिफरेंस है, तो ये हमारा क्या लिखा है, एफ डैश एक्स लिखा है ना, एफ डैश एक्स लिखा है, मतलब एफ डैश एक्स का क्या लिखा है, मॉड लिखा है ना। नहीं समझ में आया सर, ऐसे देखो इसको, ऐसे फील कराते ना, यहाँ देखो ना, ऐसे फील कराते, ठीक है। इसको आपको फील नहीं हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको इधर शिफ्ट किया तो वाई माइनस एक्स टेंस टू क्या हो गया, जीरो हो गया ना। तो लिमिट क्या हो गई बताओ, लिमिट उसको मैंने टी एच कंसिडर कर लिया, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो हो गया। अरे इसको इधर लिया, y माइनस एक्स को h ले लिया, तो लिमिट h टेंस टू क्या होगा, जीरो। तो कितना बचेगा बताओ, लिमिट f ऑफ x माइनस, है ना, x माइनस। पहले लिमिट क्या थी, y वेरिएबल था, अब किस में बदल दिया इसको मैंने, y माइनस इसको किस में बदल दिया, h में। तो y को हम क्या करेंगे, बदल देंगे, तो यहां से कितना लेगा बताओ, ये f ऑफ x माइनस y की जगह क्या रख दिया, y माइनस एक्स को क्या लिया, h, तो y कितना आएगा बताओ, x प्लस h। तो y की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस h माइनस, इसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ पर अब संतुष्टि के लिए अपन कितना आ गया, h, है ना। मॉड है तो इसको आगे पीछे लिख दिया, तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन h क्या होता बताओ, ये एफ डैश एक्स, वही तो बोला था, है ना, वही तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। ये क्या लिखा डायरेक्ट, एफ डैश एक्स, है ना। नोट बना के लिख देना, ये क्या है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है, y में चेंज अपॉन x में चेंज, तो एफ डैश एक्स ही तो लिखा है ना। तो यहां से क्या मिला हमें, ये जो मसाला मिला वो क्या मिला, एफ डैश एक्स, है ना, उसका मॉड है ना, इस लेस देन इक्वल्स टू, यहां पर पुट किया y टेंस टू x, तो y की जगह रख दिया x, तो x माइनस एक्स क्या होगा, जीरो, जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो, है ना। तो किसी का भी मॉड जीरो है जीरो से छोटा, है ना। यहां से क्या आ गया, क्या किया मैंने सर, आराम से बताओ, ये रामायण समझ में आ गई, ये जस्ट आपकी संतुष्टि के लिए समझे कि एफ डैश एक्स लिखा है, तो ये एफ डैश एक्स आ गया, तो यहां से इसको हटा दिया वापस, तो यहां से क्या मिला, एफ डैश एक्स का मॉड इस लेस देन इक्वल्स टू, यहां पर रखा कितना आ गया, जीरो। तो किसी के भी मॉड जीरो है जीरो से छोटा हो सकता है क्या, नहीं, केवल क्या हो सकता है, जीरो। मतलब एफ डैश एक्स क्या हो सकता है, जीरो, क्योंकि मॉड नेगेटिव तो होता ही नहीं, केवल जीरो हो सकता है। तो किसी का भी डिफरेंशिएशन जीरो, मतलब एफ कैसा होगा, कांस्टेंट। यही तो साबित करना था, है ना, ठीक है। तो ये सवाल कंप्लीट होता ना, अगर यहां पर 2 आ जाता तब भी यही आंसर होता ना,
तब यहाँ 1 बचता, तब भी यहाँ 1 बचता, तब भी 0 आता ना। तो 2, 3, 4 के लिए सबके लिए आंसर fx कैसा आ जाएगा, कांस्टेंट है ना। यहाँ 5 आ जाएगा तो 1 चल जाएगा तो 4 बचेगा, तो 0 की पावर 4 बचेगा, वो एक ही बात होगा ना, घुमा घुमा के पूछ सकता है। ये होता है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट थ्योरी के मामले में। अब इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे 1 या 2 वो बाद में आएंगे, है ना, जब भी टाइम मिलेगा, बट वो होंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर, है ना। इसके बाद हम कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब हम डिफरेंशिएशन को समझेंगे ना, डिफरेंशिएशन को। तो अगर आज की क्लास समझ में नहीं आई है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो ही आपको समझ में आएगा, और फिर भी अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है और हल्का फुल्का फिर भी डाउट है तो अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको डिफरेंशिएशन में ही तकलीफ है, बाकी कोई तकलीफ नहीं, बाकी सब आसान चीज़ें, ठीक है। तो अब अगेन डिफरेंशिएशन पहले पढ़ लीजिएगा आगे वाला चैप्टर्स, उसके बाद इसको देख लीजिएगा अगेन, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट इस टाइप के सवाल, है ना, ये इस टाइप के सवाल मेंस में भी पूछ सकते हैं, बट जो इसके पहले मैंने सिखाई स्पेशली फंक्शन इक्वेशंस के, f(2) फाइंड करना, f(3) फाइंड करना, f(x) फाइंड करना, वो सवाल मेंस में आ सकते, तो उसकी प्लीज़ आप कम से कम 8, 10, 15 सवाल जहाँ क्वेश्चंस मिले उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी आज की क्लास में मैं थोड़ा देख रहा हूँ ना, मेरी हालत देख रहे हो आप, है ना, पसीना पसीना हो जाता है ना, बैंड बजी पड़ी है ना, फिर भी आप शेयर नहीं करते ना, तो शेयर करिए करेगा ना। आज की क्लास के लिए सॉरी, अगर कुछ हल्का सा मैंने तेज या फटाफट कुछ भी इस वे में मैंने पढ़ा दिया तो उसके लिए सॉरी ना। लास्ट क्लास पता नहीं हर बार मेरी हल्की सी कभी गड़बड़ हो जाती है, बट मैंने पूरा ट्राई किया, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए, कोई कंसेप्ट में दिक्कत आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उतना पार्ट फिर से वीडियो बना दूंगा। ये मैं हर बार बोलता हूँ और आगे भी बोल रहा हूँ कि जब भी आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आए पहले तो आप कमेंट में डालिए कि सर ये मेरी प्रॉब्लम्स है, उसको एक बार पहले मेरी वीडियो को 2-3 बार देखिए, रिवाइज करिए, फिर भी समस्या आए तो आप कमेंट डालिए, तो मैं उसको पूरा सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते बाकी नए चैप्टर के साथ पूरी ईमानदारी से, पूरे नए जोश के साथ। तब तक आप लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शंस, ITF, कैलकुलस के जितने 5 चैप्टर हो चुके हैं उनको अच्छे से पढ़ के रखिएगा, तभी आपको अगले चैप्टर समझ में आएंगे। हालांकि अगले चैप्टर बहुत ईजी है, सब फार्मूला बेस्ड है। जितना भी हमारा कंसेप्चुअल वाला पार्ट था, टफ पार्ट था, वो हमारा लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शंस में खत्म हो चुका है। तो आने वाले चैप्टर्स बहुत ईजी है, ये भी इजी थे अगर समझ में आए, आपने अच्छे से फॉलो किए स्टार्टिंग से, तो ये भी बहुत इजी है, और आगे वाले तो बिल्कुल बहुत लल्लू चैप्टर है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू।